मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि आप अपने आउटपुट को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, आप अपनी एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। और मैं आपको जो भी यहाँ बताने जा रहा हूँ वो एक साइंटिफिक प्रूवन मेथड है। कितने घंटे यूटिलाइज करने चाहिए हमें जेईई प्रिपरेशन में। हाय एवरीवन, एक क्वेश्चन जो कि आपके जहन में या तो चल रहा है या आप में से कई सारे लोगों ने अपने टीचर से पूछा है कि सर हर दिन कितने नंबर ऑफ आवर्स पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर मुझे जेईई में टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन चाहिए। और दूसरा सवाल एक और है, ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है कि हर दिन कितने घंटे सोना चाहिए, है ना भाई। मैं आपको आज इसका एक परफेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ। और मैं आपको जो भी यहाँ बताने जा रहा हूँ वो एक साइंटिफिक प्रूवन मेथड है। जब मैं जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था उसने मेरी बहुत मदद करी एक अच्छी रैंक तक पहुंचने। और दूसरा दोस्तों, मेरे जितने भी स्टूडेंट बहुत अच्छी रैंक्स के साथ सेलेक्ट हुए हैं उन सभी ने उन मेथड्स को फॉलो किया। देखो, पहला सवाल जो आपका है ना कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए या कितने घंटे यूटिलाइज करने चाहिए हमें जेईई प्रिपरेशन में, तो मेरा कहना है 24 आवर्स। हाँ, आपने सही सुना, 24 घंटे। अब आप सोच रहे हो हाउ इज इट पॉसिबल, इतने घंटे कैसे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बैठ करके 24 घंटे पढ़, आपको अपने लाइफ का हर एक मोमेंट, हर एक पल इस तरीके से यूटिलाइज करना है दैट विल हेल्प यू इन योर जेईई प्रिपरेशन, जिससे आप अपने आउटपुट को मैक्सिमम कर पाओ। यार एक बात बताओ, आपने अपनी लाइफ में एक सपना देखा कि आप इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी बीटेक करना चाहते। अगर आपने वो सपना देखा है तो मेरा मानना है कि जब तक आपका जेईई का एग्जाम नहीं हो जाता, आपको हर एक मोमेंट पर उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेस्ट एफिशिएंसी क्या हो सकती है, आउटपुट मैक्सिमम क्या हो सकता है, उसके बारे में सोच। हम हमेशा इस बात पे फोकस करते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करूं, कितने घंटे पढ़ाई करूं, दिस इज योर इनपुट। हम कभी आउटपुट की बात कि सपोज मैंने आज 4 घंटे पढ़ाई करी तो उस 4 घंटे में मैंने व्हाटएवर जो कुछ भी पढ़ा दैट वाज माय आउटपुट। वो आउटपुट क्या है, मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि आप अपने आउटपुट को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, आप अपनी एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका आउटपुट मैक्सिमम हो तो यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है भैया, हर दिन कम से कम 6 से 8 घंटे के बीच में आपको सोना। अगर आप पूरे दिन हेल्दी एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से वर्क करे, आप टायर्ड फील ना करें, तो यार कम से कम ये तो बंद। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप 7 घंटे सोइए या 6, भाई किसी दिन 6, किसी दिन 7, किसी दिन 8 भी सो। मान लीजिए किसी दिन वर्कलोड ज्यादा है 6 घंटे चल, किसी दिन वर्कलोड कम है, मान लीजिए संडे है या सैटरडे है तो 8 घंटे सो सकते, ठीक। लेकिन मेरा मानना यह है कि एक हेल्दी इंसान को 6 से 8 घंटे जो है दैट इज सफिशिएंट। अगर आप इतनी नींद ले रहे हैं तो दोस्त मेरा मानना यह है कि आप पूरे दिन बहुत अच्छा फील करेंगे, आपकी एफिशिएंसी अपने आप मैक्सिमम हो। दूसरा भाई, मैंने देखा है कि आप में से इन सब चीजों पर कोई फोकस ही नहीं करता। फिजिकल एक्सरसाइज, दोस्ती फिजिकल एक्सरसाइज आपकी जेईई प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि मैं देखता हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अवॉइड। आप दिन में कम से कम 20 से 30 मिनट का समय निकालिए, उसमें आप फिजिकल वर्कआउट। अब फिजिकल वर्कआउट में आपको ये नहीं करना है कि जाकर के कोई 100 kg का वजन उठाना शुरू कर दिया या अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करना शुरू कर दिया कि पता चले कि इतना ज्यादा पेन हो गया कि अगले दिन उठा ही नहीं जा रहा है। फिजिकल वर्कआउट का मतलब है कि सिंपल सा आप लाइट वॉक कर सकते हैं, ठीक है, आप सिंपली अपनी पोजीशन पर खड़े होकर के जंप कर सकते हैं। मतलब इस तरीके का वर्कआउट करिए जिससे कि आपकी बॉडी को 15 से 20 मिनट बाद थोड़ा सा एग्जॉस्ट फील। इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी। ये दोस्तों वो सारे तरीके हैं जो कि मैं अपनी जेईई प्रिपरेशन के दौरान फॉलो किया और जिसने मेरी सच में बहुत। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसे जेईई प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, तो मैं आपको बता दूं, जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं ना तो उससे क्या होता है कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म और तेजी से वर्क करने लगता है, ब्लड का सर्कुलेशन हाई हो जाता है, और जब ब्लड का सर्कुलेशन हाई होता है ना तो आपका ब्रेन और ज्यादा एक्टिव हो जाता है, आपका फोकस और आपका कंसंट्रेशन जो है वो और हाई होने लगता है, एंड दैट विल हेल्प यू टू मैक्सिमाइज योर आउटपुट। नेक्स्ट इज मेडिटेशन एंड प्रेयर। ये तो मुझे लगता है कि आजकल के स्टूडेंट्स की लाइफ का पार्ट है। वो ये सोचते हैं इट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। दोस्तों बहुत समय नहीं, सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय निकालिए। अगर आप किसी भगवान को मानते हैं तो 5 मिनट के लिए जस्ट क्लोज योर आईज
एंड डू द प्रेयर। मैं ये नहीं कह रहा कि मंदिर में जाकर के बैठ जाइए या वहां बैठ करके रोज भजन कीर्तन करिए। 5 मिनट का समय निकाल करके एक बार प्रेयर जरूर करिए, मेडिटेशन करें, इट विल हेल्प यू। आपकी बॉडी को बहुत हेल्प होगी और आपका आउटपुट अपने आप मैक्सिमम। जैसे कई बार होता है ना कि आप 1 घंटे तक टेबल पर बैठे रहे, लेकिन 1 घंटे बाद जब आप उठे तो आपने देखा कि आपका जो आउटपुट है वो बहुत कम आ रहा है। एक्चुअली में रीजन ये है कि आपने अपनी लाइफ को बहुत मोनोटोनस बना रखा है। आपकी लाइफ में ये सारी एक्टिविटीज एब्सेंट। एक बार करके तो देख। मैं जो आपको बता रहा हूं इन चीजों को आप नेक्स्ट 30 to 45 डेज तक फॉलो करिए। लेकिन मैं आपको बता दूं इस चैलेंज के साथ ही साथ यू विल फील द चेंजेस। आपका आउटपुट मैक्सिमम होने लगे। पहले 8 घंटे के बाद जो आपको आउटपुट मिलता था ना, ट्रस्ट मी, वही आउटपुट आपको 5 या 6 घंटे के बाद मिलने लग जाए। नेक्स्ट, टॉक विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। ये बहुत लाइफ में दोस्त होना बहुत जरूरी, और ऐसे दोस्त होना कि जिनके साथ हम जोक क्रैक कर सके, हंसी मजाक कर सके, ये जरूरी है। ऐसा दोस्त नहीं कि कुछ बोल दिया भाई बुरा मान गया, दिल पे ले ली भाई ने। ऐसा दोस्त कि भाई आप उसकी टांग खींच रहे हो, वो आपकी टांग खींच रहा है, दोनों एक दूसरे की गजब तरीके से बेइज्जती कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे दोस्तों का होना जरूरी होता है। इनसे बात करके मन को थोड़ा सा अच्छा लगा। पढ़ाई लिखाई की बात नहीं हो रही, पढ़ाई लिखाई के अलावा देश दुनिया में क्या चल रहा है उसकी बात है ना। ओलंपिक में कौन गोल्ड मेडल जीत रहा है इसकी बात हो रही है। ठीक है, स्कूल लाइफ के कुछ अच्छे मोमेंट्स के बारे में बात, मतलब जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता है, जिनसे बात करने के बाद आपका जो मूड है थोड़ा सा, इसके लिए भी वक्त बहुत ज्यादा नहीं। ये नहीं करा कि रोज शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठ करके 1-1 घंटे या 2-2 घंटे चर्चा ही चल रही है कि अगली बार किसकी सरकार बनेगी। नहीं, मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट। सच बता रहा हूं, ये वो फैक्टर्स हैं जो आपकी बहुत हेल्प करे। ठीक, और फैमिली मेंबर्स ये लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जब भी आप डिनर करने जा रहे हैं रात, जब भी आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं, फैमिली मेंबर्स से जरूर बात करिए, स्पेशली अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जरूर बात। ये लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, उनका जो तजुर्बा है, दैट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूं आज की जनरेशन इस रेस में इतनी तेज भाग रही है कि वो लाइफ के ये सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर भूल चुकी है। लाइफ में फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहे। ऐसी सक्सेस का क्या फायदा जिसको प्रेज करने के लिए 4 दोस्त ना हो, जो ऐसी सक्सेस का क्या फायदा जिसको अप्रिशिएट करने के लिए वहां पे 4 दोस्त खड़े होकर के ताली ना बजा रहे। तो दोस्तों, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ऐसे दोस्त जरूर बनाइए, इनके साथ आप जोक क्रैक कर सके, इनसे बात करके बहुत अच्छा फील हो। ऐसे दोस्त मत बनाइए कि जिनसे बात करके मूड ही खराब हो जाए एकदम, आपको लगे अरे यार इससे क्यों बात करनी है ना। ऐसे दोस्त मत बनाइए, लेकिन ऐसे दोस्त जरूर बनाइए जिनसे बात करने पर आपको बहुत अच्छा। अब लास्ट में एक और बात बता देता हूँ कि हर दिन अपने टाइम को अगर आप चाहते हैं मैक्सिमाइज करना, तो तीनों सब्जेक्ट को समय दीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। मैं लेकिन देखता हूँ कि आजकल कोई स्टूडेंट मैथ्स पढ़ रहा है तो पूरे दिन मैथ्स पढ़ रहा है, अगर केमिस्ट्री पढ़ रहा है पूरे दिन केमिस्ट्री पढ़ रहा है। यू हैव टू चेंज योर मूड, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट का जो वे है पढ़ने का वो अलग अलग है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन होती है और उस इंफॉर्मेशन को आपको रिटेन करना होता है, उसे लंबे समय तक याद करना होता है। मैथ्स में एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा होती है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग बहुत ज्यादा होती है। फिजिक्स में आपको लैंग्वेज होती है, क्वेश्चंस को समझना होता है, डायग्राम्स बनाने होते हैं। और आपको ये तीनों सब्जेक्ट को हर दिन इस तरीके से मैनेज करना चाहिए अपने टाइम टेबल को कि तीनों सब्जेक्ट को समय दे पाओ। वॉट एवर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो, है ना भाई। हो सकता है कि आपका फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट हो, लेकिन स्टिल आपको वक्त तीनों को देना चाहिए। इससे आपकी एफिशिएंसी अपने आप बढ़ेगी। अगर आप पूरे दिन सुबह से शाम तक केमिस्ट्री पढ़ते रहे, ट्रस्ट मी, आप बहुत मोनोटोनस फील करने लग जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने क्या किया, मेरे इतने घंटे वेस्ट हो गए, लेकिन मेरा आउटपुट जो है वो तो बहुत कम आया। तो मैनेज करिए इन तरीके से। एक और चीज का ध्यान रखिएगा जिसने मेरी बहुत हेल्प करी, कि जब भी आपका पढ़ने का मन हो, प्लीज बेड पर लेट करके मत, प्रॉपर तरीके से चेयर टेबल प्रॉपर सिटिंग पोजीशन में ही, क्योंकि जब एग्जाम देने जाओगे ना तो वहां गद्दा लगा हुआ नहीं मिलेगा तुम्हें, वहां तुम्हें बैठकर ही प्रॉपर एग्जाम देना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखें। अपने जो नंबर ऑफ स्टडी आवर्स है ना उसको ब्रेक करें।
मतलब ऐसा नहीं है कि नॉन स्टॉप मैराथन चल रही है 6 घंटे की, ना भी ना। मैक्स टू मैक्स 90 मिनट्स, 120 मिनट्स के बाद आप ब्रेक ले सकते हैं, 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। उस ब्रेक में आप वॉक कर सकते हैं, गाने सुन, लेकिन पढ़ाई करते समय गाने मत। आजकल की जनरेशन, आप में से कई यार गाने भी चल रहे हैं, पढ़ाई भी चल रही है ना भाई। एक बार में एक चीज पे फोकस कर लिया मेरे भाई, एक साथ सब चीज करने की कोशिश करेगा ना तो पढ़ाई ना हो पाएगी। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? पढ़ ले, अगर 90 मिनट पढ़ना है ना तो पहले पढ़ाई पे फोकस कर, इद्दत से पढ़ ले 90 मिनट, उसके बाद जो टाइम मिले उसमें गाना सुन लेना भाई, ठीक है? और थ्योरी भी पढ़ो, न्यूमेरिकल सॉल्विंग भी करो, और मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो। बाय बाय।